स्वामी प्रसाद मौर्य का जो कहना है वो खुद अपने में विवादास्पद रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य का खुद ही कोई ठिकाना नहीं है। वो खुद अपने आप में एक धोखा है। का क्या है, इनकी सपा में भी रही हूँ क्योंकि सपा ने इनके लड़के को टिकट नहीं दी थी। अब ये सपा से भी अंदर अंदर आ रही है, सपा की लुटिया डुबोना चाहते हैं। सपा की आधी लुटिया डूब गई है और ये किसी दूसरे पार्टी, मैं आपको बता रहा हूँ, इनका बहुत सीधा सा एम्स है कि जिस जिस पार्टी में हैं इन्होंने उससे पैसा निकाला, सब वो निकाला, शोषण किया। ये खुद चुनाव हार गए, इससे बड़ी बात क्या होगी। जो आदमी खुद चुनाव हार गया, सपा कैसे इनको वो कर रहा है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धे, सबसे इन्होंने धोखा दिया सबको। अब ये जो हैं ये अपना नाम भी बदल लें, चूँकि कहीं बस पाए, ये स्वामी नाम हटा लें, स्वामी की जगह कोई और नाम रख लें, साउथ का जो नाम इनके लिए अच्छा हो वो रख लें। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जो हिंदुओं के खिलाफ और सनातन धर्म के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते नजर आते हैं, अब एक बार फिर से उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगला है। ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी में सिर्फ इसलिए रखा है ताकि वो इस तरह की बयानबाजी करते रहें। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि हिंदू एक धोखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक स्टेटमेंट का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि जीने की एक शैली है। ये उनकी तरफ से कहा गया है। मैं जब हिंदू धर्म को लेकर कुछ बोलता हूं तो उससे लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री और आरएसएस प्रमुख बोलते हैं तो उससे लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती। ये तमाम तरह की बातें जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से की गई है। इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं और अखिलेश की जो कहीं ना कहीं नसीहत है वो भी काम नहीं आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि हिंदू एक धोखा है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, जीवन जीने की एक शैली है। आप क्या कहेंगे उनके इस बयान को लेकर? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो कहना है वो खुद अपने में विवादास्पद रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य का खुद ही कोई ठिकाना नहीं है। वो खुद अपने आप में एक धोखा है और उनका काम ही धोखा देना है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि उन्होंने जो बोला है कि हिंदू एक धोखा है और उन्होंने बाकायदे सुप्रीम कोर्ट का दिया है और कहा ये कोई धर्म नहीं है। ये भी उन्होंने बोला है कि जीवन जीने की एक कला शैली है। ये उन्होंने एक्सेप्ट किया, जीवन जीने की एक कला शैली है और उनका सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जीवन जीने की एक कला शैली है। और ये भी उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के मोहन भागवत जी भी कहते हैं कि जीवन जीने की एक कला शैली है। अब मैं आपको बता दूं, जो इसको माना गया हिंदू धर्म को, वो यही नहीं पूरे उसमें दुनिया में माना गया कि जीवन जीने की एक बेहतर शैली है। ये बात सभी लोगों ने आधिकारिक रूप से संसद में और कोर्ट ने यही कहा, जीवन जीने की एक शैली बेहतर मतलब शैली है। ये बात स्वयं वाशिंगटन ने भी बोली थी, फोर्ड ने बोली, जो सबसे बड़े इसी देश के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। अभी केरल के जो चीफ मिनिस्टर, इसके पहले कांग्रेस के सेंट्रल मिनिस्टर थे आरिफ मोहम्मद खान, वो अभी भी बोल रहे हैं। अभी उन्होंने परसों भी दिया, जीवन जीने की सबसे बेहतर शैली हिंदू धर्म। इसके अलावा लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आप इसे धोखा कैसे कह सकते हैं, जो ये कह रहे हैं कि हिंदू एक धोखा है। अब आपको धोखा की बात बतला रहे हैं। ये एक्चुअली में क्या है, इनका इतिहास रहा है, इन्होंने सबको धोखा दिया। मैं आपको बताऊँ, पहले ये किसी समय कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद में सबसे पहले ये विद्यार्थी परिषद से जुड़े, उसके बाद 2-4 महीने बाद ये कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के बाद ये कम्युनिस्ट में गए हैं 2-3 महीने, फिर ये उसमें आ गए लोकदल में, फिर ये लोकदल में रहे। लोकदल में 1980 में इन्होंने लोकदल प्रवेश किया, फिर लोकदल से दूसरी पार्टी में चले गए और लोकदल के बाद में ये फिर जनता दल में गए। इसके बाद ये जो हैं बसपा में आ गए। बसपा को इन्होंने छोड़ा। 2007 में बसपा की लहर में ये हार गए थे अपने इन्हीं कर्मों की वजह से। 2007 में इन्हीं बातों की वजह से हार गए थे। तो मान्यवर ने कहा था कि अपने में सुधार करो, अपने में सुधार करो, ये बहन जी ने भी कहा था।
बहन जी ने इनको हर जगह पैसे में रखा और इन्होंने बसपा छोड़ी 2016 में बहन जी पे क्या आरोप लगाया कि टिकट बेचती हैं, जबकि टिकट के बिलवाने वालों में यही मेन थे। आप समझ लीजिए, ये व्यक्ति खुद अपने एक गाना था मेरा नाम धोखा रख दो, तो ये वास्तव में धोखा। फिर इन्होंने क्या किया, देखिए कितना मतलब इतना दल बदल, इतना धोखा किसी ने दिया, सभी से धोखा। बहन जी को धोखा दिया। एक सेठ जी थे, वो इनको लाए थे यहाँ से ये उस रायबरेली के पास से, ऊंचाहार से। उस सेठ जी ने इनको अपने घर पे रखा, पैसा दिया, इनका सब कुछ लड़ाया, चुनाव लड़ाया, इनको विधायक, उन सेठ जी को भी धोखा दिया, इन्होंने सबको धोखा दिया। अपनी बेटी, सगी बेटी, इतनी भली लड़की है, संघमित्रा सांसद है बदायूं से, आप साहब वहाँ से चुनाव खड़े हो गए, बीजेपी से आपने रिजाइन कर दिया। बीजेपी उससे बोले कि तुम ये निर्णय कर लो कि तुमको अपनी पार्टी देखनी या बाप को देखना। तो उसके सामने एक धर्मयुद्ध वाली समस्या थी कि पिताजी को देखे कि इनको देख। उसका ये कैरियर बिल्कुल चौपट करना चाह रहे हैं। इनका लड़का जो था उसको मौल्या, उसका भी इन्होंने इन्हीं की वजह से नहीं जीता। और इन्होंने कितने दल छोड़े। इसके बाद बीजेपी में आए, 2016 बसपा छोड़ करके बीजेपी में आए। बीजेपी में इन्होंने ये कहा कि मैं राम मंदिर बनना देखना चाहता हूँ, और इनको अताताइयों ने तोड़ा था, ये इनके शब्द थे। और ये जिस समय बीजेपी शामिल हुए तो सबसे क्या कहते, जय श्री राम, जय श्री राम, ये जय श्री राम करने लगे थे हैं, और कहते थे सबसे पुराना धर्म सनातन। इन्होंने खुद बीजेपी जब ज्वाइन की थी, उसके बाद अपने यहाँ के सभा में कहा था कि जो हिंदू धर्म है ये सबसे बेहतर जीने का ढंग है, और सनातन समय सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म, ये इनके शब्द थे जब बीजेपी ज्वाइन। दूसरा इन्होंने कहा कि सबसे पुराना धर्म हिंदू है, उसके बाद ये जो नए धर्म है ये अभी आए हैं, ये इनके शब्द थे। फिर इन्होंने बीजेपी छोड़ी, चूँकि अपने लड़के की टिकट चाह रहे थे, लड़की की टिकट के लिए फाइनल कर दिया था, बीजेपी ने दे भी दिया था, लड़के को टिकट नहीं दी, फिर इस सपा में चले गए और सपा में गए। इसके पहले इन्होंने कांग्रेस से बात की, सौदेबाजी की, कांग्रेस से नहीं हुआ। फिर बीच में शिवपाल जी के साथ रहे कि शिवपाल जी इनको कर ले, फिर ये कांग्रेस में सोचते रहे, फिर सपा में आ गए। हकीकत है कि इनका नाम धोखा रख दो। इन्होंने इतने दलों के साथ, आप समझ लीजिए, इन्होंने धोखा दिया। यहाँ एक और बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्हें जाहिर तौर पर अगर बीजेपी में रहते तो चुनाव लड़ते या कोई पद मिल जाता, लेकिन अब समाजवादी पार्टी जिस तरीके से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हार रही है यूपी में, और कहीं ना कहीं दमखम भी कुछ दिख नहीं रहा है, क्या समाजवादी पार्टी में आगे राह तलाशने के लिए, एक अहम पद पाने के लिए, क्या इस तरीके के बयान देने पर वो मजबूर हो रहे हैं, जहां वो रामचरितमानस की एक प्रति फाड़ देते हैं, लोगों के बीच जाकर वो उसके बारे में भला बुरा कहते हैं, और इस तरीके से हिंदू धर्म को वो धोखा बताते हैं? तो आपको लगता है कि एक विशेष वर्ग का वोट बैंक हासिल करने के लिए भी ये बयान हो सकता है? ऐसा नहीं, मैं आपको बता दूं, इनका क्या है, इनकी सपा में भी रही हूँ, चूँकि सपा ने इनके लड़के को टिकट नहीं दी थी। अब ये सपा से भी अंदर अंदर ना रही है, सपा की लुटिया डुबोना चाहते हैं। सपा की आधी लुटिया डूब गई है, आधी लुटिया जो बची है वो सिर्फ नेताजी की वजह से, मुलायम सिंह जी की वजह से, चूँकि उनका एक क्रेडिट थी, उनकी एक गुडविल थी। आधी लुटिया इन्होंने डुबा दी, ये पूरी लुटिया डुबाना चाहते हैं सपा के। और ये किसी दूसरे पार्टी, मैं आपको बता रहा हूँ, इनका बहुत सीधा सा एम्स है कि जिस पार्टी में हैं इन्होंने उससे पैसा निकाला, सब वो निकाला, शोषण किया और दूसरी ओर छलांग लगा। अब ये देख रहे हैं कि सपा की हम लुटिया बिल्कुल डुबो दें और फिर किसी दूसरे दल पे चले जाएं, बीजेपी या उसमें चले जाएं। ये बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं बयान देके, या कांग्रेस। हकीकत में ये आगे चल के कांग्रेस में जाएंगे, इसलिए सपा का ये इस पोजीशन में कर देना है कि वोट रहा इनके पास वोट। तो आपको बताना, ये खुद हार गए, ये खुद चुनाव हार गए, इससे बड़ी बात क्या होगी। जो आदमी खुद चुनाव हार गया, सपा कैसे इनको वो कर रहा है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धे, तो इनकी समय यह है कि इनका जो, इन्होंने बेटी का भविष्य भी ख़त्म करने के उसमें लगे हुए हैं। और इनको अगर ये करना चाहिए, ठीक है, हिंदू धर्म में कुरीतियाँ हैं, उसका आप विरोध कीजिए, जैसे एक ही धर्म के और भी है, ये भी ये बताएं, या और जगह गलतियाँ हैं, या जो हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियाँ हैं, जैसे
दहेज प्रथा, विधवा विवाह न होना, इन सब में ये कमेंट्स करें जहाँ पे हैं कुरीतियाँ कि कई जगह पाखंड, इस पे नहीं, ये क्या कहेंगे धोखा, चूँकि इनका नाम धोखा लग दो। खुद दूसरी एक चीज़ और है, इनके नाम के आगे ये पहले बसपाई थे, बसपाई हट गए, सपाई हट गए, लोकदल के हट गए, कांग्रेस के हट गए, एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 2-3 महीने रहे, उससे हट गए, भाजपाई हट गए, श्री राम से हट गए, सबसे इन्होंने धोखा दिया सबको। अब ये जो हैं ये अपना नाम भी बदल लें, चूँकि कहीं बसपाई, ये स्वामी नाम हटा लें, स्वामी की जगह कोई और नाम रख ले, साउथ का जो नाम इनके लिए अच्छा हो वो रख ले। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका यही कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हिंदू को धोखा बता रहे हैं वो खुद अपने आप में एक धोखा है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से होते हुए बसपा और साथ ही समाजवादी पार्टी बीजेपी का रुख भी उन्होंने किया था और अब समाजवादी पार्टी में है, वापस कांग्रेस पार्टी में लौटने की तैयारी है, ऐसा अजय जी का मानना है। और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जिस तरीके के उनके बयान हैं, जिस तरीके की वो नीति अपनाते हैं, बेहतर होगा कि वो अपने नाम से भी स्वामी हटा दे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।